हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इससे पिछले वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात किए थे। आगे हम लोग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते हम लोग एक्सियल पॉइंट पे एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेंगे, एक डाइपोल है, माइनस नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, और इसको हम लोग सेपरेट करें डिस्टेंस 2L से, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक डाइपोल है। डाइपोल यानी कि अपोजिट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखिए इक्वल है एंड अपोजिट है। तो डाइपोल लेंथ 2L यहाँ से हो जाएगा। इसको जब टुकड़ा में आधा आधा बांटेंगे तो LL हो जाएगा, यानी 2L। और यहाँ से एक हम लोग पॉइंट को बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन आगे। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग बात करें BM मतलब यहाँ, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से O पॉइंट से M तक R है, यानी BM R माइनस L। BM देखिए O से M, तो यानी BM हम लोग को फाइंड करना है। BM के लिए हम लोग को क्या है, इस पूरा R में L को घटाएंगे तो ये BM निकल जाएगा। इसी तरीक़ा से हम लोग आगे और निकालेंगे AM। तो AM ये पूरा है, तो AM पूरा है, तो AM तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक R है और इधर L, तो R प्लस L। तो AM का वैल्यू क्या हो जाएगा, R प्लस L, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग सोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग कूलॉम्स का पीछे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाले थे E इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। तो अगर हम यहाँ से इसको हम लोग K मान लेते हैं, क्या है कि इसको बार बार लिखने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको K मान लेते हैं। तो यहाँ से K Q/r² होगा, ये वाला हो गया। अब यहाँ से हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले E1 मान लेंगे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव, तो K और पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बाय R क्या दिया हुआ, और दिया हुआ हम लोग का पॉजिटिव चार्ज किधर है, यहाँ पे, यानी कि BM पॉजिटिव चार्ज यहाँ BM के क्या लिखा लेते हैं वैल्यू, R माइनस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी तरह R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर आगे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो E2 KQ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाए K माइनस Q, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे हम लोग का पॉइंट है AM का वैल्यू क्या है, यहाँ पे AM का वैल्यू दिया हुआ R प्लस L। तो इसी तरह से यहाँ पे R प्लस L का होल स्क्वायर। सिंस E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हैंस जैसे कि E1 और देखिए E1 और E2, यानी कि E1 हम लोग का है पॉजिटिव चार्ज और E2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर, दोनों अपोजिट साइड में लग रहा है। देन ई नेट हम लोग निकालेंगे कैसे, E1 को E2 में माइनस करेंगे, तो E1 और E2 को माइनस करेंगे तो ई नेट, तो यहाँ पे E1 का था KQ R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव KQ R प्लस L का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे अगले पेज में, पिछले पेज में हम लोग देखे थे ई नेट निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, दोनों चार्ज को माइनस कर दिए थे। अब हम लोग देखेंगे इसका निकालेंगे, तो पीछे साइड हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कॉमन हम लोग को कुछ दिख रहा है, यहाँ से KQ हम लोग का कॉमन है, तो KQ को बाहर निकाल देंगे,
तो देख सकते हैं यहाँ पे हम के क्यू को बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्यू कॉमन था तो ये बाहर हो जाएगा, और जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस एलसीएम में जानते हैं, तो यहाँ पे माइनस वाला है तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा प्लस वाला, एलसीएम लेंगे और यहाँ पहले से माइनस और यहाँ पे प्लस नीचे है, ऊपर में माइनस, और यहाँ पे इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह आर स्क्वायर एल स्क्वायर और 2ab, तो 2a दिया हुआ आर एल, तो 2 इंटू आर एल माइनस यहाँ पे इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे हम लोग का जब ये दोनों को जब हम लोग लिखेंगे तो इसका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इसको पूरा ब्रैकेट खोल दिए, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकले माइनस आर स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। और जब इसको नीचे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2rl और यहाँ 2rl, और नीचे में जो है एज इट इज यहाँ लिख देंगे। तो आगे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 4rl हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते के बाहर में, तो इसको क्यों से 4, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2l और 2r, जैसे कि यहाँ पे 4rl दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2r 2l, तो इसी तरह इसको तोड़ के लिख दिया है। तो क्यों बाहर में था, इसको अंदर में 2l से इंटू कर दिया। काहे लिखें, काहे कि इसको हम लोग जानते हैं क्यों इंटू 2l होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, तो यहाँ बचेगा 2r, फिर एज इट इज़ जो नीचे है इसको यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे के, तो इसका पूरा वैल्यू होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पी डायरेक्ट लिख देंगे, और यहाँ पे 2r था उसको इंटू कर देंगे, और जो नीचे था एज इट इज, फिर यहाँ पे मानेंगे इफ r जो है बड़ा है l से बड़ा है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है नियरली है आर स्क्वायर के बराबर, तो डायरेक्ट नीचे एल स्क्वायर को नहीं लेंगे, क्या है कि यहाँ पे आर स्क्वायर जो नियरली होता है बड़ा है, तो डायरेक्ट नीचे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे ई के पी 2r भी एज इट इज है, और नीचे पे इसको सिमिलर जो आया है नियरली आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका लिख लेगा ई इज इक्वल्स टू के पी इंटू 2r, और यहाँ पे आर 4 हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि r का पावर 4, और यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू के 2p आ जाएगा, क्या है कि यहाँ से देखिए r का पावर 4 है, एक r यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे r का पावर क्यूब बचेगा, यहाँ से एक r कैंसिल, यानी कि ऊपर में 2 बचेगा, तो के सजा के लिख देंगे, 2 इधर था इसको आगे कर देंगे 2p r क्यूब, और हम लोग के को माने थे क्या 1/4πε0, क्या है कि इसको हम लोग इतना लिखते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग शॉर्टली के मान लिए थे, तो ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/r³, यह रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ज़्यादातर यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।